नमस्कार। आम आदमी के पार्टी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक तथाकथित शराब घोटाले में हुए भ्रष्टाचार के झूठे आरोप में गिरफ्तार करने के बावजूद भी दुनिया और देश के लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया है। भ्रष्टाचार अब तक साबित नहीं कर पाई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि न केवल आम जनता बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा तबका इस बात को स्वीकार कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना बीजेपी की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से रोजाना भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी माध्यम से आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करने के लिए कोई नई कहानी गढ़ती है, परंतु लाख कोशिशों के बावजूद भी भाजपा आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित नहीं कर पाई है। कौन है फंड मैनेजर? सौरभ भारद्वाज ने कहा कि 2-3 दिन से भारतीय जनता पार्टी एक नया शगुफा लेकर आई है। एक चरणप्रीत सिंह नामक व्यक्ति को अब भाजपा पार्टी आम आदमी पार्टी का फंड मैनेजर बता रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस मामले में कुछ तथ्यों को छुपा रही है, कोई सबूत नहीं मिले। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चरणप्रीत सिंह, जिसे बीजेपी आपका फंड मैनेजर बता रही है, 1 साल पहले सीबीआई द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि इस मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद सीबीआई के जज के नागपाल ने चरणप्रीत को ये कहते हुए जमानत दे दी कि उनके खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं। अब ये चीज़ें आपको सोचनी समझनी होंगी। भारतीय जनता पार्टी ये तो तय और तरीके से नजर आ ही रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में माहिर होती जा रही है। आपको भी ये लगता होगा कई बार कि भारतीय जनता पार्टी अब कई पार्टियों का एक कॉम्बिनेशन हो गई है। उसने अनेकों पार्टियों से बहुत सारे नेता अपने ओर समा लिए हैं, अपने ओर अपने अंदर समाहित किए हैं। ये नेता क्या जब दूसरी पार्टियों में थे तब भ्रष्टाचारी थे, और भारतीय जनता पार्टी में जब वो आए तो क्या उनका भ्रष्टाचार से उनका दूर दूर का कोई वास्ता नहीं? क्या ये कोई एक वॉशिंग मशीन है जिसमें डालकर भारतीय जनता पार्टी नेताओं को पाप मुक्त करती है? क्या अपराध मुक्त करती है? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी कोई मशीन है जो भारतीय जनता पार्टी लगाती है और वो नेता ईमानदार हो जाते हैं, वो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हैं? क्या वो दूसरी पार्टी में जब तक हैं तब तक वो अपराधी हैं, बेईमान हैं, भ्रष्टाचारी हैं, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में आते ही वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं, वो अपराध मुक्त हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई गलत काम का आरोप नहीं रहता। इसी तरीके से सौरभ भारद्वाज ने चरणप्रीत को चरणप्रीत को एक सोचा समझा प्रोपगेंडा बताया है। भारतीय जनता पार्टी एक प्रोपगेंडा बना रही है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए तैयार है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज का इशारा इस तरफ इशारा करता है कि चरणप्रीत सिंह कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक स्थापित किया गया एक सबूत है जो जो आपके खिलाफ अब गवाही देगा। एक ऐसी ही जानकारी, ऐसी ही बात सौरभ भारद्वाज ने कही। तथ्य समझ से परे हैं, ये कहा सौरभ भारद्वाज ने चरणप्रीत की सिंह की गिरफ्तारी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि इसकी गिरफ्तारी इस आधार पर की गई है कि गुजरात के किसी हवाला कारोबारी ने अपनी किसी डायरी में अपने हाथ से इसका नाम लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब तक तथाकथित शराब घोटाले में एक ही बात सुनने में आ रही है कि साउथ की लॉबी से पैसा दिल्ली आया और गोवा के चुनाव में वह पैसा इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि यदि साउथ से पैसा आया और गोवा के चुनाव के दौरान पैसा इस्तेमाल हुआ तो गुजरात के किसी हवाला कारोबारी ने अपनी डायरी में इस संबंध में इस व्यक्ति का नाम क्यों लिखा? ये बात समझ ये बात समझ से बिल्कुल परे है। चरणप्रीत सिंह एक फ्रीलांसर है। सौरभ भारद्वाज ने एक महत्वपूर्ण बिंदु बताते हुए कहा कि चरणप्रीत को गिरफ्तार करने का जो दूसरा आधार बताया गया है वह एक महिला का बयान है, जिसमें उसने कहा कि गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री का चुनावी कैंपेन में वह काम कर चुकी है। सौरभ भारद्वाज ने बताया कि सीबीआई के रिकॉर्ड में यह बात दर्ज है कि चरणप्रीत सिंह एक फ्रीलांसर है जिन्होंने कांग्रेस और तृणमूल के साथ
साथ साथ विभिन्न पार्टियों के अलग अलग समय पर कैंपेन के काम देखे। अब ये बात कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत, ये बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी इसकी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं गलती आम आदमी पार्टी में भी है, क्योंकि बिना गलती के तो किसी के ऊपर आरोप सिद्ध होना भी सही नहीं है। ये तो आपको भी पता है कि चाहे आम आदमी पार्टी के नेता कितनी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दे दें, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत तो वो भी है। गलत भारतीय जनता पार्टी है, उतनी ही आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। गलत कांग्रेस के नेता भी हैं और गलत सभी पार्टियों के नेता हैं। क्योंकि कहते हैं कि एक कोट है, उसके बारे में कहा जाता है कि भारत के लोग बेहद ईमानदार हैं, लेकिन वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं वो कुर्सी बड़ी बेईमान है। भारत के नेता बड़े ईमानदार हैं, लेकिन वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी के अंदर कोई खोट है, कोई समस्या है। उस समस्या की वजह से वो लोग बेईमान हो जाते हैं। अब ये तो आप भी बताएं कि आपके क्षेत्र का नेता ईमानदार है या बेईमान। हर क्षेत्र के लोगों को अपने क्षेत्र के लोगों का, अपने क्षेत्र के नेताओं का पता होता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके क्षेत्र का कौन नेता बेईमान है और कौन नेता सही है। और वो बेईमान है तो उसने क्या बेईमानी की है, और यदि वो ईमानदार है तो उसने ईमानदारी का ऐसा क्या सबूत आपको दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि नेता ईमानदार भी होते हैं और ज़्यादातर नेता बेईमान भी होते हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि किसी पर कोई जांच आई है तो उसका वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत तो वो जिम्मेदार होगा ही होगा। क्योंकि आपको भी पता है कि ऐसे हर किसी के घर पर, आम आदमी के घर पर ईडी की रेड तो नहीं आती। ऐसे आम आदमी के घर पर इनकम टैक्स की रेड तो नहीं आती। ऐसे आम आदमी के घर तो पुलिस नहीं आती। यदि कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ में शामिल हुए हैं, कहीं ना कहीं आपका कोई लिंक जुड़ा है, इस वजह से आपके ऊपर कार्यवाही की धमकी दी जा रही है या कार्यवाही की जा रही है। लेकिन आपको ये सोचना ज़रूर होगा कि आपके क्षेत्र का नेता ईमानदार है या बेईमान। अभी मैं आपसे एक निवेदन छोटा सा करता हूँ कि 19 अप्रैल को एक पहले चरण के चुनाव हैं, और उन चुनावों के यदि मतदाता आप हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि अपने भारत देश की तकदीर और अच्छी तस्वीर लिखने के लिए आप घर से उठकर वोट डालने ज़रूर जाइएगा। क्योंकि आपका एक वोट इस देश की किस्मत बदल सकता है। आपका एक वोट यहाँ एक तस्वीर बदल सकता है आपके क्षेत्र की। आपका एक वोट भारत की तस्वीर को बदल सकता है। आपका वोट एक ईमानदार नेता को दें और आपको जो अच्छा लगता है उसे अपना वोट देवें, लेकिन वोट ज़रूर देवें। क्योंकि आपके वोट की ताकत को आप जितना जल्दी समझोगे उतना जल्दी ही इस चीज़ को आप महत्वता से लोगे और उतना जल्दी ही देश सुधरेगा। क्योंकि हम खुद सुधरेंगे तभी तो देश सुधरेगा। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरा इंतजार कीजिए। आप देखते रहें द बम्बार्ड और इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आप यहाँ तक आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।